Hello everyone. So today we will discuss about National Biobank. India has taken a big leap in medical science with the launch of its first National Biobank under Phenom India initiative. Now, Phenom India initiative क्या है? This was started in 2023 by CSIR. CSIR आपको पता होगा, दैट इज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. ये एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है जो कि चाहता है एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ डेटाबेस बनाना फॉर इंडियंस. इसके अंडर हम लोगों की हेल्थ को लॉन्ग टर्म तक ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है. और क्या है, इसको आप ऐसे समझो जैसे डीएनए से आपका जीनोम बनता है. ठीक है ना. इसी तरह जो फिनोम है, इट इज़ द वे आवर बॉडी एक्सप्रेसेस द कोड. जो जीनोम का कोड होता है उसको जिस तरह से हमारी बॉडी एक्सप्रेस करती है वो फिनोम है. जैसे हमारी एक्चुअल हेल्थ, वेट, डिजीज़, रिस्क, लुक्स एट्सेट्रा. ओके. तो फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट रियल वर्ल्ड पिक्चर बनाएगा इंडिया हेल्थ की. इसकी हेल्प से डिजीज़ पैटर्न्स, जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस या रिस्पॉन्स कैसे करती है हमारी बॉडी थेरेपीज़ के लिए, ये सब अनकवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़. अब लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है, इसके अंडर क्या होता है, इसके अंडर हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ डेटाबेस में जो पर्सन्स होते हैं उनकी रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं ओवर एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम. लंबे समय तक डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे उनकी हेल्थ ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं. इससे क्या होता है, हमें पता लगता है कि उस इंसान पर मेडिकेशन का, थेरेपी, बाकी चीज़ों का क्या असर पड़ रहा है. अब देखते हैं बायोबैंक क्या होता है. बायोबैंक एक ऐसा स्टोर होता है जो कि बायोलॉजिकल सैंपल्स जैसे ब्लड, डीएनए, पर्सनल हेल्थ डेटा, जिसका हम रिसर्च और ट्रीटमेंट डेवलप करने में यूज़ करें. तो इस बायोबैंक में ये सारा डेटा जो कि डाइवर्स इंडियन से कलेक्ट किया जाएगा वो स्टोर किया जाता है. जैसे फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर जो हम लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ डेटाबेस बना रहे हैं उसको हम यहाँ स्टोर करेंगे, तो इसका यूज़ किया जाएगा फर्दर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बनाने में फॉर स्पेसिफिकली फॉर इंडियन पॉपुलेशन. नाउ क्विकली इसका पर्पज़ भी देख लो. इसका पर्पज़ है डेटा कलेक्ट करना फ्रॉम 10,000 इंडिविजुअल्स अक्रॉस इंडिया एंड स्टोरिंग जेनोमिक, क्लिनिकल एंड लाइफस्टाइल डेटा. इसका फोकस कौन से डिजीज़ पर है, मेनली डायबिटीज़, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर एलिमेंट्स, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स. प्रेजेंटली क्या है कि मोस्टली जो मेडिकल रिसर्च है वो वेस्टर्न सेंट्रिक है ना, बट इंडियन पॉपुलेशन है वो बहुत ही हेट्रोजेनस है. सो इस इनिशिएटिव से क्या होगा, तो इस इनिशिएटिव से इंडिया स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स बना पाएंगे, अर्ली डायग्नोसिस कर पाएंगे, प्रिसीजन और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना पाएंगे और बेटर डिसीज़ प्रिडिक्शन भी कर पाएंगे. ठीक है. अब पर्सनलाइज्ड मेडिसिन तो आपको समझ आ गया होगा. उसका मतलब होता है कि स्पेशल किसी पर्सन के अकॉर्डिंग, उसके लाइफस्टाइल, हेल्थ डेटा के अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट देना. फॉर एग्जांपल 2 पर्सन है, एक को हाई बीपी है और एक को डायबिटीज़ है. ठीक है. तो दोनों को अगर हम स्पेसिफिक मेडिसिन उनकी बॉडी टाइप वगैरह के अकॉर्डिंग दे और डिसीज़ के अकॉर्डिंग दे तो ज़्यादा असर करिए. ओके. तो इस टॉपिक के लिए इतना बहुत है. आई होप आपको समझ आया हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप